कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुल। छब्बीस जनवरी वो तारीख जब हमारे भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया था। जिसने इससे पहले ना जाने कितनी सारी बलिदानी देखी होगी और भारत माता के वीर सपूतों तो अपने अमूल्य प्राण न्यौछावर करते हुए देखा ही होगा। इसी दिन हमारे संविधान भी तैयार हुआ था, वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की हर कोर्ट फैसला लेती है। आज से 75 साल पहले 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। भारतीय जवान इस कपकपाती ठंड में फुल ड्रेस रिहर्सल पे जुटे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास भी होगा, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया है? अरे, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, इस सवाल का जवाब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विधान बनने की शुरुआत। तो चलिए आपको ये पहले मुद्दे से शुरुआत करते हैं। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है, लेकिन वजह संविधान के अलावा भी कुछ है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश अभी तक एक आधिकारिक संविधान के बिना था। इसलिए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और इसमें के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी, एन. माधव राव बड़े दिग्गज शामिल थे। अब बात करते हैं 26 जनवरी को अपना संविधान मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया 4 नवंबर 1947, एक महत्वपूर्ण दिन जब भारत के भविष्य को दिशा देने वाला दस्तावेज यानी संविधान का मसौदा तैयार होकर संविधान सभा के सामने पेश किया गया। अगले 2 सालों में संविधान सभा ने कई बैठकें की, इस मसौदे पर चर्चा की, कई बदलाव किए और आखिरकार 24 जनवरी 1950, ध्यान से सुनिएगा, और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 308 सदस्यों ने संविधान की 2 प्रतिक्रिया पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। इस कदम ने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों के कॉलोनियल शासन कानून की जगह अब भारत का अपना संविधान देश का मुख्य कानूनी दस्तावेज बन चुका था। हालांकि संविधान सभा ने तय किया था कि संविधान को लागू करने के लिए 2 दिन और इंतजार किया जाएगा। अगले 2 दिनों में ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत के एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपने संविधान का गौरव मानते हैं। और क्यों ना हो गौरव, क्योंकि हमें अपने भारत का संविधान जो मिल गया था। अब बात करते हैं कि कहाँ और कौन फहराता है झंडा। झंडा यानी ध्वज, हमारा तिरंगा। चलिए बात करते हैं आगे। 1950 में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद उनके काफिले ने स्टेडियम तक 5 मील तक का रास्ता तय किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दिन को बाद में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। संविधान को देखते हुए राष्ट्रीय भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस वजह से गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। अब बात करते हैं झंडा फहराने में होता है फर्क। जी हाँ, बहुत लोग झंडा फहराते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता कि झंडा किस तरीके से फहराना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको ये भी बता देते हैं। बात करते हैं 26 जनवरी की और फिर बात करेंगे 15 अगस्त की। 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही दिन भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है।
लेकिन इनके तिरंगे में एक बड़ा अंतर होता है। जैसे कि 15 अगस्त को जहां ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। जी हाँ, ये दो अलग अलग बातें हैं और इनकी प्रक्रिया भी अलग होती है। 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है और इसके बाद फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज और ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है, इसे झंडा फहराना कहते हैं। अब बात करते हैं सुबह 10:18 की। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है गणतंत्र दिवस में जब परेड होगी। जी हाँ, भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली थी। इसी दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन में बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का भी घोषित किया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का या आयोजन करते हैं या फिर उसका हिस्सा बनते हैं। एक सप्ताह का होता है गणतंत्र दिवस। जी हाँ, अब आपको ये भी बताएंगे कि गणतंत्र दिवस केवल एक दिन का नहीं बल्कि 7 दिनों का होता है। तो चलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार यह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी की शाम यानी आज के दिन राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो आप हमारे सुदर्शन डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले समय में कई सारे मुद्दे के हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। इसी के साथ मैं कहूँगी जय हिंद, जय भारत।